इराज नहीं इराज इराज बात तो सुने ना मेरी। बोला है ना यार, फिल्म के दौरान तंग नहीं किया करो, बल्कि मेरे साथ बैठ के फिल्म देखो, एंजॉय करो। इस फिल्म को देखकर कौन एंजॉय कर सकता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिल लगा के तो देखो। इराज मैं आज हॉस्पिटल गई थी। तुम कहाँ गई थी? हॉस्पिटल। क्यों? चेकअप करवाने। अच्छा। वो इराज I'm expecting. Guys, hold up for a second, What? all right? Maybe seriously, this isn't funny. Okay, you guys go and इराज आप खुश नहीं हैं? यार बात खुशी की नहीं, फैमिली प्लानिंग की। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है अभी करने को। बच्चे की जिम्मेदारी भाई हम नहीं ले सकते अब, और तुम सब कुछ जानती हो। इराज वो तो पहले की बात थी। अब आखिर मसला क्या है? इतना बड़ा घर ले लिया है हमने, इतनी अच्छी जॉब है आपकी, अब क्या मसला है? जिसे तुम बहुत कुछ समझ रही हो ना, वो कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। यार मेरा ड्रीम है, मैं अपनी औलाद को सब कुछ देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिला। अभी क्या कुछ करना है जिंदगी में? अब ये घर सिर्फ लिया है हमने, इसको डेकोरेट करना है, रेनोवेट करना है, हजारों काम। तो बस तुम कल डॉक्टर के पास जाके ये मामला खत्म करवा लो। इराज अल्लाह की दी हुई नेमत को धुतकारना अच्छी बात नहीं होती। मैंने कह दिया ना। लेकिन Okay? Super. बच्चे की जिम्मेदारी भाई हम नहीं ले सकते। अभी क्या कुछ करना है जिंदगी में? अब ये घर सिर्फ लिया है हमने, इसको डेकोरेट करना है, रेनोवेट करना है, हजारों काम है। बस तुम कल डॉक्टर के पास जाके ये मामला खत्म करवा लो। रिलैक्स। क्या हो गया? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इराज यहाँ एक औरत, वो बच्चा। ओह गॉड यार, फिल्म मैंने देखी है और डर तुम रही हो। कौन है यहाँ बताओ? देखो कोई भी नहीं। और ये तुम 2 घंटे से कर क्या रही हो यहाँ पर? 2 घंटे? मैं तो यहाँ 15 मिनट पहले ही आई हूँ। यार 2 घंटे हो गए भाई, फिल्म खत्म हो गई मेरी पूरी। तुम्हारी आंख तो नहीं लग गई थी? नहीं, मेरी आंख नहीं लगी थी, मेरी आंख नहीं लगी थी राज।
यार अभी तो हम इस नए घर में शिफ्ट हुए, अभी से तुम्हें मसले शुरू हो गए। अच्छा चलो 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 चलो, कम ऑन, इट्स नथिंग, कम ऑन यार, चलो। जहाँ आज मैं हूँ कल तुम यहाँ होगी। नौरीन, क्या हुआ? रिलैक्स यार। नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ये रात को तुम यहाँ क्यों सो गई फिर? हाँ, वो कल रात में नमाज पढ़ी थी, फिर तस्बीह पढ़ते पढ़ते आँख लग गई। अच्छा,
इराज, इराज, इस घर में कुछ भूत प्रेत है, साया है। यार मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ है जरूर। यार मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद ऐसी बातें करते हुए तुम्हें नदामत नहीं होती? सुनो, मुझे तो कह दिया है किसी और से नहीं करना, वरना तुम्हारी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। अच्छा चलो, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, दरवाजा लगा लो और रेस्ट करो। ओके चलो, शाबाश। इराज, क्या तुम अब भी रात वाली बात पर कायम हो? देखो, बात नहीं है, फैसला है, और मैं चाहता हूं कि वो फैसला हम दोनों साथ लें। मैंने वो फैसला कर लिया, तुम भी कर लो। और अगर मैं ना लूं तो? नौरीन, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते में कोई कॉम्प्लिकेशन आए। तुम भी ऐसा नहीं करो तो बेहतर होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आखिर क्यों मुझे अजियत दे रही हो? मैं तो खुद अजियत में हूँ, वो मुझे चैन नहीं लेने देता। कौन? मेरा बच्चा। तुम्हारा बच्चा? कहाँ है वो? वो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। क्या? क्या कह रही हो तुम? डॉक्टर फरजाना। कौन? डॉक्टर फरजाना? हाँ? कहाँ हो तुम? आखिर क्यों मुझे तंग कर रही हो? मेरे सामने आओ प्लीज, मेरे सामने आओ। सारी के फोन सा कभी नाच के यार, कभी छोड़ दिया दिल, कभी नाच के यार। हैंगर्स भी टूट गए यार, ये भी नए लाने। और बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? तुम्हारे फेवरेट जिन भूत और चुड़ैलों से मुलाकात हुई या छुट्टी पे गए मैं बोल? राज, आप तुम भी ना यार नौरी, पढ़ लिख कर गंवा दिया ईमान से। आप बोलो। कुछ नहीं। अच्छा, मैंने डॉक्टर सलीमा से बात कर ली है, तुम सुबह चली जाना। राज, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और डॉक्टर से बात भी कर ली। यार, जब एक काम करना ही है उसे डिले करने की जरूरत ही क्या है यार? बल्कि सुबह मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा क्लिनिक पे, ठीक है? ठीक है,
जब आपने सब कुछ प्लान कर ही लिया तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? नौरीन, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपना दिल छोटा मत करो यार, जब वक्त आएगा तो बच्चे भी हो जाएंगे। मैं देखता हूँ। नहीं प्लीज आप रहने दें। It's all right, relax. देख रहा हूँ मैं। Come on. एराज संभाल के। वो मुझे चैन नहीं लेने देता। मेरा बच्चा वो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। डॉक्टर फरजाना, तुम्हें पता है ये घर एक डॉक्टर का था, डॉक्टर फरजाना। अच्छा, डॉक्टर फरजाना। मैं जानता हूं कि इस वक्त में मेरा ये फैसला अच्छा नहीं लग रहा, बट ट्रस्ट मी, ये मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। सुनो, आई लव यू। किससे मिलना? डॉक्टर फरजाना से मेरी मुलाकात हो सकती है? उनको तो मरे 5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। क्या? अच्छा अच्छा, कोई और होगा घर में जिनसे मेरी मुलाकात करवा दें आप? ये बंगला तो खाली पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब का बेटा था, वो भी अमेरिका चला गया, तो ये बंगला खाली।
अच्छा, कोई तो ऐसा शख्स होगा जो उन्हें जानता हो। मैं बहुत दूर से आई हूँ भाई। आप एक काम करें, जुल्फ़कार साहब से मिल लें, लेकिन मेरा नहीं बताइएगा, ये पता मैंने किया। इस वक्त वो अपने क्लिनिक पे मौजूद हैं। ये जुल्फ़िकार साहब कौन है? ये डॉक्टर साहिबा के शौहर थे, लेकिन ये बहुत पहले छोड़ चुके हैं हमें। अच्छा, आप मुझे जुल्फ़िकार साहब का एड्रेस दे दें, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि मुझे आपने बताया था। जी सर। नहीं सर। सर अगर मुझे पता होता कि आपसे मीटिंग है तो मैं सुबह ही उठा के ले आता फाइल। सर तो मैं अभी ले आता हूँ सर। हाँ मैं अभी उठा लेता हूँ, फिर आपसे मीटिंग कर लेता हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ठीक है, मैं अभी घर से उठा लेता हूँ, फिर 4 बजे आपसे मिलता हूँ। ओके सर, ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। देखें बीबी, मैं फरजाना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। सर मेरी कुछ तो मदद करें प्लीज। वो घर जो कभी आपका था, मेरे हस्बैंड ने 1 हफ्ता पहले ही खरीदा है, और अब न जाने हमारे साथ उस घर में क्या क्या हो रहा है। कुछ है जो डॉक्टर फरजाना के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने जब से वो घर लिया है मेरे साथ तरह तरह की चीजें हो रही हैं। प्लीज सर, प्लीज, आई बेग ऑफ यू, हमारी कुछ तो मदद करें। वो कभी हमारा घर था ही नहीं। वो तो एक मैटरनिटी होम था जिसे फरजाना रन करती थी, और मैं बहुत पहले उसे तलाक दे चुका हूँ, और उससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था। कुछ बच्चे मुझे वहां नजर आते हैं। एक औरत जो बहुत अजियत में है, बहुत परेशान है। मैं जानती हूँ आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सब सच है। कौन है? कौन है वहां पे? नौरीन, तुम हो वहां पर? कौन है वहां पर? मोबाइल भी गाड़ी में रह गया। कौन है? नोनो, नोनो कौन है? अगर इंसान की जिंदगी में मकरूह तरीन अमाल शामिल रहे हों तो अजाब मर कर भी मरने नहीं देता। मैंने फरजाना को बहुत समझाया कि जो काम तुम कर रही हो वो गैर शरई है, गैर कानूनी है, लेकिन वो ये काम करती रही, और वो जगह मैटरनिटी होम के बजाय कत्लगाह बन गई, जहां लोग अपने गुनाहों से जान छुड़ाने के लिए आते थे या फिर अपनी जिम्मेदारियों से। और फरजाना अबार्शन को अपना कारोबार बना चुकी थी। तो वो सब क्या है जो अब हो रहा है? अजाब का चक्कर। अजाब का चक्कर कहाँ खत्म होता है? ये तो हर उस शख्स को अपनी लपेट में लेता है जो इसका हिस्सा रहा हो। गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? हमारी बीवी का तो ऑपरेशन था ना, कहाँ है वो? कौन हो तुम? बोलो भाई, कौन हो तुम? तलाक देने के बाद पलटकर मैंने कभी फरजाना का हाल भी मालूम नहीं किया। एक रोज पता चला कि उसका इंतकाल हो गया है। वो अस्पताल में मुर्दा पाई गई है। उनके साथ कोई तो होगा जिसने उनका आखिरी वक्त देखा हो। एक दाई थी उसके साथ जो उसके हर गुनाह में शरीक थी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं ये तो नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका बेटा फिरोजाबाद में एक जनरल स्टोर पे काम करता है। उसे एक दिन लेकर आया था मेरे पास। वो बहुत सख्त बीमार थी। अब पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं।
या अल्लाह! प्लीज कम ना हो जाए। इस दर्द से अपनी औलाद को कत्ल करना चाहते हो? जो दुनिया में नहीं आया उसे मार के चैन नहीं मिलता, लेके बाद भी ओ बीबी जी, आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? मेरी माँ तो वैसी झल्ली हो गई है, आप उसके पास जाके क्या करोगी? उसका तो दिमाग ही चल गया है। मुझे बस तुम उनके पास ले जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मगर वो तो 3 साल से मजार पे पड़ी है, वहीं रहती है। अब तो लोग भी उससे डरते हैं, उसे न जाने क्या क्या बीमारियां लग गई हैं। आप बात करके क्या करोगी उससे? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो तुम। ठीक है जी, लेकर चलते हैं आपको। रुक जाएं, बिठा दूं मैं किसी को दुकान पे। अम्मा, बीवी तुझसे मिलने आई है। बीबी, आप अम्मा से बात करें, मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये अम्मा। अम्मा, अम्मा तुम मेरी मदद करोगी? जा, चली जा यहाँ से, चली जा। मेरी बात तो सुनो, मैं अब उसी घर में रहती हूँ जिसमें तुम डॉक्टर फरजाना के साथ रहती थी। मत नाम ले उसका, चली जा यहाँ से भी और वहां से भी। उस घर में आखिर ऐसा क्या है? खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या है उस घर में? हो सकता है अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। अगर तुम अल्लाह के बंदों की मुश्किल आसान करो तो। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जीकर भी मरती रहूंगी और वो मर के भी नहीं मर पाएगी। बस यही सजा, हाँ यही सजा। उस घर में एक लड़की की रूह है जो बहुत अजियत में है। मुझे बताओ, खुदा के वास्ते मुझे बताओ, आखिरी वक्त में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? शायद मैं कुछ कर सकूं, शायद अल्लाह पाक तुम्हें माफ कर दे और तुम इस अजाब से निकल सको। जब फरजाना बीवी मरी थी, मैं उस वक्त उसके साथ खड़ी थी। उसके मरने से 1 हफ्ते पहले एक आदमी अपनी बीवी को वहां लेकर आया। उसकी बीवी 6ठे महीने से थी। फरजाना बीबी ने और उसके मर्द ने उसके साथ जबरदस्ती करना चाहिए।
और वो मर गई। उसके बाद से अल्लाह ने मुझे और फरजाना को इस अज़ाब में डाल दिया। जैसी मौत फरजाना बीबी की हुई, अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। अगर तू नहीं करवाना ये काम, अल्लाह का सख्त अज़ाब होता है। मर जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी तू। नहीं करवाना ये काम, अल्लाह का सख्त अज़ाब होता है। मर जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। इराज, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? नौरीन, 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 यहाँ कुछ है। मैं सब जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती हो, कुछ भी नहीं जानती हो, तुम यहाँ कुछ है। मैं सब जानती हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ। जो शख्स इस गुनाह से जुड़ा हुआ था ना इराज, वो अब अज़ाब का हिस्सा बना हुआ है। हमारी सजा तो बहुत कम है, और हमारी सजा इसलिए कम है क्योंकि शायद हम इस गुनाह से बच गए। जरा सोचे, सिर्फ इरादा करने से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। अगर खुदा ना खास्ता ये गुनाह हमसे हो जाता तो? हम इस घर में नहीं रहेंगे, कल शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, मैं समझ चुकी हूँ इराज, और अब आप भी समझ जाएं। अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं भाग सकता। वो तो मरते दम तक भी पीछा नहीं छोड़ता। कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे और अपने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, अपने लिए भी और इनके लिए भी। शायद अल्लाह पाक इन्हें भी माफ कर दे। I'm sorry. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं